गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से पहले हम कुछ वीडियोस में व्यंजन अथवा हल संधि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत हम इसके सूत्रों का अध्ययन करेंगे तथा उस उदाहरण जो कि सूत्रों के साथ दिए हुए उनका अध्ययन करेंगे। यह विसर्ग संधि BA पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत चतुर्थ यूनिट में रखी गई है। इसका पहला सूत्र है, देखिए आप, सत्व संधि। पहला सूत्र है सत्व संधि, अर्थात जैसा कि हमने व्यंजन संधि में पढ़ा कि जो आदेश होता है उससे हम उसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ सत्व संधि नाम दिया गया है, अर्थात यहाँ पे स आदेश है, इसीलिए इसे सत्व संधि नाम दिया गया है अथवा नाम से अभिहित किया गया है। इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य स। विसर्जनीयस्य स। सूत्रार्थ के अनुसार इसका अर्थ है खर परे रहते विसर्ग को स आदेश हो जाता है। एक बार पुनः देखिए आप, खर परे रहते विसर्ग को स आदेश हो जाता है। अब हम इसे एक इंडेक्स के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए इंडेक्स में विसर्ग और दूसरे पद में यदि खर है, खर से तात्पर्य वर्गों के पहले, दूसरे तथा श और स, तो विसर्ग के स्थान पे सकार आदेश हो जाएगा हलंत से। अगर हम इसे और खोलें या इसका और विश्लेषण करें तो देखिए इंडेक्स में जैसा कि परिलक्षित हो रहा है कि विसर्ग के बाद में यदि पहले दूसरे वर्ग क ख हो, च छ हो, ट ठ हो, त थ हो तथा प और फ हो, ये सभी पहले और दूसरे वर्ण हैं, तथा स, श और स हो, तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा। अगर हम इसका और वर्गीकरण करें तो यहाँ ये ध्यान देना आवश्यक है कि यदि विसर्ग के बाद में क ख हो और प फ हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, अर्थात क ख बाद में और प फ बाद में होने पर हमें सकार का कार्य परिलक्षित नहीं होता। अतः हम ये कह सकते हैं कि विसर्ग के बाद में क ख और प फ हो तो विसर्ग का विसर्ग ही नजर आता है। अथवा और च छ हो तो पहले स होगा और उसके बाद में स्तोष्टुनाष्टु से श आदेश हो जाएगा। उसी प्रकार ट ठ होगा तो स और बाद में शकार इष्टुनाष्टु से आदेश हो जाएगा, और विसर्ग के बाद में त थ है तो स आदेश हो जाएगा। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए इसका उदाहरण है विष्णु प्लस त्राता। यहाँ पर विष्णु में विसर्ग है और उसके पश्चात पर पद में त्राता, अर्थात त्राता शब्द है। त्राता शब्द त और र से योग से बना है, इसीलिए यहाँ पर त प्रथम गण में प्रथम वर्ग में परिणत होता है, तो हम विसर्ग के स्थान पे सकार आदेश करेंगे। तब विष्णु स प्लस त्राता यह स्थिति हुई और मिलाएंगे तो विष्णु त्राता यह रूप सिद्ध होगा। एक बार पुनः हम इस उदाहरण को देखते हैं कि विष्णु त्राता, यहाँ पर विष्णु में विसर्ग है और त्राता में त्र शब्द त और र के योग से बना है, अतः जो कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित होता है, तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होगा और तब स्थिति होगी विष्णु त्राता और मिलाएंगे तो विष्णु त्राता रूप बनेगा। अब इसी सत्व संधि के अंतर्गत हम दूसरा सूत्र पढ़ते हैं वाशरी। वाशरी, इस सूत्र में वा आया है, अर्थात कार्य विकल्प से होगा, और शरी शर से तात्पर्य शर प्रत्याहार। शर प्रत्याहार के अंतर्गत मात्र 3 वर्ण परिगणित होते हैं, श, श और स, अर्थात तीनों प्रकार के स। तो सूत्र के अनुसार इसका अर्थ यह हुआ कि शर प्रत्याहार अर्थात तीनों प्रकार के श परे रहते विसर्ग को विसर्ग ही होता है, विसर्ग को विसर्ग ही होता है विकल्प से।
अर्थात विसर्ग के विसर्ग स्थान पे विसर्ग ही रह जाता है विकल्प से, अर्थात एक पक्ष में विसर्ग के स्थान पे विसर्ग रहता है और दूसरे पक्ष में विसर्ग के स्थान पर पूर्व वाले सूत्र विसर्जनीय से सकार आदेश हो जाता है। तो यहाँ इस सूत्र के अंतर्गत हमें दो प्रकार के रूप निष्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। एक तो जो विसर्ग का विसर्ग रहेगा और एक जो कि इससे पूर्व वाले सूत्र से कार्य होकर वहाँ पर सकार, शकार और शकार वाला रूप निष्पन्न होता हुआ नजर आएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वाशरी सूत्र से केवल विसर्ग का रूप ही निष्पन्न होता है और जहाँ पे शकार आदेश होगा वहाँ पर कार्य पूर्व वाले सूत्र से होगा। एक बार पुनः हम इसके अर्थ देखते हैं। शर परे रहते विसर्ग को विसर्ग ही आदेश होता है विकल्प से, अर्थात एक पक्ष में विसर्ग रहता है और दूसरे पक्ष में विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। अब हम इसे एक इंडेक्स से समझते हैं। देखिए, विसर्ग के पास बाद में यदि श है और तो एक पक्ष में विसर्ग और दूसरे पक्ष में सकार होकर स्तोष्णाश्रु से शकार में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार विसर्ग के बाद में यदि शकार मूर्धन्य शकार है तो एक पक्ष में विसर्ग और दूसरे पक्ष में सकार होकर इष्टुनाष्टु से मूर्धन्य शकार हो जाएगा। और विसर्ग के बाद में यदि सकार है तो वहीं उसी प्रकार एक पक्ष में विसर्ग और दूसरे पक्ष में सकार रहेगा। अब हम इसे एक उदाहरण से स्पष्ट रूप से समझते हैं। देखिए, हरिः शेते, यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के बाद में पर पद में शकार, तालव्य शकार है, तो इस विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रहेगा तो एक रूप बनेगा हरि शेते। जब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रहेगा विकल्प से तो कार्य होगा वाशरी सूत्र से, और जहाँ पर कार्य नहीं होगा वहाँ पर वही स्थिति रहेगी हरि शेते। यहाँ पर विसर्ग के बाद में शकार, तालव्य शकार होने के कारण जो कि खर प्रत्याहार में परिगणित है, तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होगा तो स्थिति होगी हरि स प्लस शेते। तत्पश्चात स्तोष्णाश्रु सूत्र अपना कार्य करेगा, हरि श प्लस शेते और मिलाएंगे तो हरिष्यते रूप निष्पन्न होगा। एक बार पुनः इस उदाहरण को देखिए। हरि शेते, जब वाशरी सूत्र अपना कार्य करेगा तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रहेगा तो रूप बनेगा हरि शेते, और जहाँ पर वाशरी सूत्र कार्य नहीं करेगा वहाँ पर विसर्जनीय से सूत्र कार्य करेगा, क्योंकि तालव्य शकार खर प्रत्याहार के अंतर्गत भी परिगणित होता है, तो वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर सकार दंत्य सकार होगा। तत्पश्चात स्तोष्णाश्रु सूत्र की स्थिति बनने पर दंत्य सकार के स्थान पे तालव्य शकार आदेश होगा तो स्थिति होगी हरिश प्लस शेते और मिलाएंगे तो हरिश शेते रूप निष्पन्न होगा। इस प्रकार सत्व संधि के अंतर्गत ये दो सूत्र हैं, नंबर 1 विसर्जनीय से स और नंबर 2 वाशरी। दोनों ही सूत्र विसर्ग को सकार करने का कार्य करते हैं। पहले वाला सूत्र विसर्ग को सकार करता है, पहला दूसरा तथा श श स परे रहते हैं, और दूसरा सूत्र ने मात्र 3 वर्णों को लिया है। यहाँ पर शकार, शकार और सकार परे रहते विसर्ग के स्थान पर विसर्ग वाला रूप रहता है और विकल्प पक्ष में विसर्जनीय ऐसे सूत्र कार्य करता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि यह सूत्र केवल विसर्ग पक्ष में ही कार्य करेगा। सत्व संधि के अंतर्गत 2 सूत्र हैं आपके। अब इसके पश्चात हम ऊतु संधि का अध्ययन करेंगे। देखिए, ऊतु संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जहाँ पर उ आदेश होता है उसे ऊतु संधि के नाम से अभिहित किया गया है। जैसा कि पिछली संधि में हमने देखा कि जहाँ पे सकार आदेश हो रहा था उसे हमने सत्व संधि का नाम दिया है। उसी प्रकार जहाँ पे उकार आदेश होगा उसे हम ऊतु संधि का नाम से अभिहित करेंगे।
तो ऊत्व संधि का पहला सूत्र है स स जुषो रु। देखिए स स जुषो रु। ये सूत्र कहता है कि अर्थात सूत्र के अनुसार इसका अर्थ है कि पदांत सकार एवं सजुष के शकार, पदांत सकार व सजुष के शकार को रु आदेश हो जाता है। पदांत स अर्थात जो सु वाला स है वो, और सजुष का मूर्धन्य शकार, इन दोनों ही शकार के स्थान पर रु आदेश हो जाता है और रु के उ का अनुबंध लोप होकर केवल र शेष रहता है। अब उसी पर हम आगे कार्य करेंगे। देखिए नेक्स्ट सूत्र में जैसा कि बताया गया है, सूत्र है अतोरोर प्लुताद प्लुते। अतोरोर प्लुताद प्लुते। अगर हम इसे तोड़ें तो यहाँ से हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। अतो रोह अप्लुताद अप्लुते। सूत्रार्थ यह कहता है कि अप्लुत अ से परे, अप्लुत अर्थात प्लुत नहीं होना चाहिए। अप्लुत अकार से परे रु को उ आदेश हो जाता है यदि बाद में भी अप्लुत अ हो तो। पुनः इसके सूत्रार्थ को देखिए कि अप्लुत अ से परे रु को उ आदेश हो जाता है यदि बाद में भी अप्लुत हो तो। इसे हम इंडेक्स के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए इस इंडेक्स में कि रु से पहले भी अ हो और बाद में भी अ हो, रु से पहले भी क्या हो, अ हो, और बाद में भी अ हो, तो रु के स्थान पर उ आदेश होगा और पहले वाले अ से मिलकर उ गुण संधि अपना कार्य करेगी तो ओ वाला रूप दिखाई देगा। तो यहाँ पर अतो गुणे सूत्र अपना कार्य करेगा। जब ओ रूप हो जाएगा तो बाद वाले अ के साथ मिलकर एंगह पदांता दति अर्थात पूर्व रूप संधि का कार्य होगा और यहाँ पर अवग्रह चिन्ह जैसा आपको नजर आएगा। तो जब भी इसका रूप होगा तो अवग्रह संधि का कार्य भी नजर आएगा, अर्थात पूर्व रूप संधि का कार्य भी नजर आएगा। देखिए इसको हम उदाहरण से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। उदाहरण में देखिए सबसे पहले शिवस प्लस अर्ची। यहाँ पर पदांत सकार है तो शिवस प्लस अर्च्य इस स्थिति में इस अतोरोर प्लुताद प्लुते से पहले जो हमने सूत्र पढ़ा है स जशो रु सूत्र ने अपना कार्य किया और सकार के स्थान पे रु आदेश हुआ। तो शिव रु और अर्च्य ऐसी स्थिति हुई कौन से वाले सूत्र से, स जशो रु सूत्र से। तत्पश्चात रु का अनुबंध लोप हुआ और र शेष रहा, तब शिव र और अर्च्य ऐसी स्थिति हुई। वहां पर अतोरोर प्लुताद प्लुते इस सूत्र ने अपना कार्य किया क्योंकि र से पहले भी अ है शिव में और र के बाद में भी अ है अर्च्य में। तो यहाँ पर र के स्थान पे उ आदेश होगा अतोरोर अप्लुताद प्लुते इस सूत्र से। तब स्थिति हुई शिव प्लस उ प्लस अर्च्य। अब यहाँ पर शिव के अ और उ में अत्यंत निकटता है तो यहाँ पर भी गुण संधि अपना कार्य करेगी। शिव के अ और उ ये दोनों मिलकर ओ रूप बनेंगे तो आद गुणा इस सूत्र ने अपना कार्य किया और ओ रूप बना। तब आपके पास स्थिति होगी शिवो प्लस अर्च्य, जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं। तो शिवो अर्च्य। अब वापस पुनः स्थिति होगी कि ओ के बाद अ है, इनके बीच में भी अन्य किसी व्यंजन का व्यवधान नहीं है तो यहाँ पर भी एंगह पदांता दति सूत्र अपना कार्य करेगा। ओ प्लस अ मिला के पूर्व रूप आदेश होगा ओ और अवग्रह चिन्ह जैसा हमें नजर आएगा और मिलाएंगे तो शिवोर्च्य इस प्रकार से रूप निष्पन्न होगा। एक बार हम इसे पुनः देखते हैं। इसके उदाहरण को ध्यान से देखिएगा, प्राय एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो शिवस प्लस अर्च्य सबसे पहले ससजो रु से
पदांत सकार को रु आदेश होगा, शिव, रु और अर्च्य। तत्पश्चात अतोर और प्लुतात प्लुते, इस सूत्र से रु अर्थात र को उकार आदेश होगा, शिव, उ और अर्च्य। और उ में आदगण सूत्र से ओ रूप बनेगा, तो शिवो अर्च्य, इस प्रकार स्थिति होगी। और ओ और अ एंग पदांत से पूर्व रूप होकर शिवोर्च्य, इस प्रकार से रूप निष्पन्न होगा। तो यह उत्व संधि का हमारा पहला सूत्र है, अतोर और प्लुतात प्लुते, जिसका कि उदाहरण है शिवोर्च्य। अब उत्व संधि के नेक्स्ट सूत्र का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलं शुभास्ते पंथानम संतु।